हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ मणिपाल में केमिस्ट्री का कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, एक मेरे पास कंप्लीट आइडिया है किस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मेरे पास 3 साल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मॉक में, बच्चे का जो फीडबैक आया उसके बेसिस से वीडियो बनाया हूँ, एक आइडिया मिल जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ इतना चैप्टर ही सफिशियंट है 15 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 10 से ज़्यादा तुम सॉल्व कर लोगे, बट होता क्या है ना, थोड़ा ऑर्गेनिक यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी रहता है एज कम्पेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। फिर फिजिकल में फॉर्मुला आता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इस टाइप का रहता है तुम्हारा। ऑर्गेनिक थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, उसके बताता हूँ क्या सॉल्यूशन है तुम्हारा। मैं मात्र बताऊंगा 10 चैप्टर, ठीक है, 10 चैप्टर बताऊंगा जो कि लगभग 15 में से तुम आराम से 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे ही आओगे। 10 डे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। और देखो मैं बता रहा हूँ, वो बच्चे जो बोर्ड लेवल का पढ़ के रखे हैं ना, मणिपाल हो गया, वीआईटी हो गया, ये सब में अच्छा मार्क्स आना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लास 12 का ज्यादा वेटेज रहता है, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन रहता है तुम्हारा, तुम अच्छा से स्कोर कर लोगे। और यहाँ पे वो बच्चे भी नहीं होते तुम्हारे तो जो एडवांस क्वालिफाइड रहते हैं, ठीक है, वो सब बच्चे ये फॉर्म नहीं भरते हैं। मतलब वो बच्चे ही हैं जो बोर्ड लेवल का तैयारी कर रहे हैं, उसी में तुम्हारा कॉम्पिटिशन है। जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, तुम इस चीज को याद रखना। और मैं जो बताऊंगा ना, लगभग 10 दिन में 150 प्लस मार्क्स तुम्हारा आएगा, ठीक है। मैं इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बताऊंगा। हाँ देखो ऐसे 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 है, यकीन नहीं होता तो मैथ्स का देखो, मैथ्स में जो बताया हूँ उसके बाहर अगर आ गया तब तुम मेरे को बताना। 100% वैसा ही रहेगा, 3-4 साल से वैसा ही है तुम्हारा। 150 प्लस मार्क्स आराम से 10 दिन में लाया जा सकता है, और बहुत सारे बच्चे लाए भी हैं, ठीक है। मैं डे बाय डे बता दूंगा तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। वीडियो को देखो। इससे पहले मैंने मैथ्स के रिगार्डिंग बनाया, उसे तुम देख लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं तुम्हारे लिए व्हाट्सअप चैनल को ही बनाया हूँ। प्लीज व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो। कोई भी अपडेट आएगा तुम्हारा, चाहे मणिपाल का हो, वीआईटी का हो, बेट्स का हो, कॉमेट के का हो, एसआरएम का हो, थापर का हो, कलिंगा का हो, डब्ल्यूबीजे का हो, कोई भी हो, सारा का सारा अपडेट वहां पे देता हूं। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो आज क्वेश्चन रहते हैं मैं ट्राई करता हूं वो सब भी अपडेट कर दूं। जो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं मैं ट्राई करता हूं वहां पे अपडेट कर देने का। और याद रखना, मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हारा हो जाएगा। कुछ भी अगर मेरे पास लगेगा जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, कुछ भी है, तो मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, रेगुलर अपडेट तुमको वहां पे मिलता रहेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर तुम देख लोगे ना, मैथ्स के ऊपर मैं वीडियो बना दिया हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे अगर डिफिकल्ट सेक्शन कोई है मणिपाल का तो मैथ्स है, उसके रिगार्डिंग बना दिया हूं मैं 7-8-10 चैप्टर, वो कर लोगे सफिशियंट होगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तुम मैथ्स के रिगार्डिंग इस ये वीडियो बना हुआ मेरा, तुम इसे देख लो। अगर नहीं देखी हो प्लीज मैं बता रहा हूं तुम इसे देख लो। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी वहां पे अपडेट कर दिया हूं। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। केमिस्ट्री में लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं। 15 में से तुम्हारा 10 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जो रहते हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और मेरा वीडियो को देखने के बाद लगभग मोर देन 10 क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आओगे, मैं इसका श्योरिटी दे सकता हूं। 10 क्वेश्चन से ज्यादा तुम सॉल्व कर लोगे अगर तुम एनसीईआरटी लेवल का पढ़ के रखे हो तो। एनसीईआरटी का जैसे फॉर्मुला पता है फिर भी तुम सॉल्व करके आओगे, लगभग मोर देन 40 मार्क्स तुम यहाँ पे स्कोर कर लोगे। और मणिपाल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए तुझे इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शन तुम्हारा सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है। और यहाँ पे वैसा नहीं है 11-12 टाइप का इंग्लिश पूछा जाता है, 7 से लेकर 10 क्लास तक सीबीएसई जो होता है उसी टाइप क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे पूछा जाता है। इसी कारण से इंग्लिश के रिगार्डिंग प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ उस पर फोकस कर दो। जिस बच्चे का मैथ अच्छा नहीं है, या फिजिक्स अच्छा नहीं है, या फिर केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, और कोई अच्छा नहीं है, तुम ट्राई करो यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 लाने का, ठीक है। लगभग 110 मार्क्स तक भी ला लोगे ना, चांस बनता है तुम्हारा सीएस रिलेटेड ब्रांच से मणिपाल मेन कैंपस से मिल जाने का। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तुम जाओ जहां से भी पढ़ना है। मेरा वीडियो भी बना हुआ है, मेरे वीडियो से पढ़ोगे तो बेनिफिट क्या है कि मणिपाल रिलेटेड ही सारा कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाया हूँ। अदरवाइज जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो, बट मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उसे कवर करवाया हूँ, ठीक है। शायद ये समझ में आ गया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। टोटल क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूं, लगभग 80 मार्क्स का तुम्हारा रहता है मैथ्स। मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 40 मार्क्स कंफर्म तुम्हारा आ ही रहा है। केमिस्ट्री में 60 मार्क्स का तुम्हारा रहता है। मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो 100% तुम्हारा 40 से ज्यादा आएगा तुम्हारा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री फिजिक्स तुम्हारा इजी होता है एज कम्पेयर टू मैथ्स, याद रखना तुम्हारा, ठीक है। और मैं कोई मतलब समझ रहे हो पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 150 प्लस मार्क्स लाना कोई डिफिकल्ट नहीं है लास्ट के 10 to 15 डेज में, ठीक है। चलो बता रहा हूँ, मेरे अगर तरीका को तुम फॉलो करोगे तो गारंटी देता हूँ 10 क्वेश्चन तो मैथ्स में सॉल्व करोगे ही, 10 फिजिक्स में भी, 10 केमिस्ट्री में भी, इंग्लिश में 10 भी कर सकते हो। बट यहाँ पे एक इशू क्या होता है, मीनिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वो बच्चे गलती करके आते हैं। अगर तुम्हारा इंग्लिश तरह थोड़ा सा सही है, तुम 10 में 10 यहाँ पे आराम से स्कोर कर लोगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे बच्चे जो मेरे गाइडेंस में जुड़ना चाहते हैं, बताना मैं क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। अभी से लेकर के फर्स्ट सेमेस्टर तक तुम्हारे साथ हूँ। क्या होता है ना, मणिपाल का जब काउंसलिंग होता है, इंटर राउंड होता है, तुम्हारा स्पोर्ट्स राउंड होता है, वो समय क्या होता है, किसी किसी बच्चे का ईसी ब्रांच रहता है, वो सब होप छोड़ देते हैं। बट इंटर राउंड, स्पोर्ट राउंड में वो सब का ब्रांच सीएससी तक कन्वर्ट हुआ है तुम्हारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो मैं वो कंप्लीट तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे फेज 1 हो, फेज 2 हो, कंप्लीट काउंसलिंग में खुद करके दूंगा। जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कराऊंगा, ट्राई करूंगा उस कैंपस में बच्चे पढ़े उसे इन्वाइट कराऊंगा, उसे 1-to-1 डिस्कशन करवा दूँ। साथ ही साथ मैं इंग्लिश का कंप्लीट लेक्चर दूंगा मैं इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा मैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। जितना क्वेश्चन दूंगा वो सफिशिएंट तुम्हारा रहेगा। कंप्लीट काउंसलिंग मैं खुद करके दूंगा, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाऊंगा वहां पे डिस्कसन करूंगा। देखोगे लास्ट स्टडी वीडियो अपलोडेड है, तो वहां पे देख सकते हो कैसे मैं ऑर्गेनाइज करवाता हूं जो मीटिंग पे। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसका हैंड रिटन मैं नोट्स दूंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 24/7 कॉलिंग फैसिलिटी है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तुम कॉल कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, भैया ये कॉलेज में क्या करना है, भैया आगे क्या करना है, भैया ये मेरे से नहीं हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तुम मेरे से बात कर सकते हो। मैंने बता दिया हूँ मेरा गाइडेंस में क्या क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलो मैं आगे बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो
देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक कोई भी 1 दिन 2 दिन या फिर 1 वीक में कंप्लीट नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टिल मैं कुछ चैप्टर बता देता हूँ जिसे तुम फोकस कर सकते हो, जो कि ऑर्गेनिक का रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सेपरेट ये सब है। इसे पढ़ लोगे तो कुछ मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा ऑर्गेनिक में। बट याद रखना ऑर्गेनिक का पेपर थोड़ा टफ रहता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक में किस किस पार्ट को तुम फोकस कर सकते हो। देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे तुम फोकस करो, इससे लगभग तुम्हारा एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा, साथ ही साथ जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके पॉलीमर्स के तुम ऊपर आओगे, पॉलीमर में तुम्हारा एक क्वेश्चन लगभग आता है, इसका भी मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा। साथ ही साथ जो रिपीटेड क्वेश्चन रहे तुम्हारा वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद बायोमोलिक्यूल से तुम्हारा एक क्वेश्चन आते हैं, इसका भी मैं हैंड रिटन नोट दूंगा। जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर तुम वन शॉट देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स का, पॉलीमर का, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का, वो तुम्हारा सफिशिएंट होगा। इसके बाद क्या करना है, देखो ऑर्गेनिक में प्लीज मत घुसना। अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है तो मत घुसना। लगभग 10-15 लगभग 1 मंथ से ऑर्गेनिक कंप्लीट करने में लग जाएगा। एटलीस्ट तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे फिर भी, ठीक है। इसी कारण से मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूँ ऑर्गेनिक में, इतना कर लो सफिशिएंट तुम्हारा होगा। जैसे नोमेनक्लेचर तुम्हारा 1 शॉट देख लो, मैं हैंड रिटन नोट दूंगा, तुम वो कर लेना, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का भी 1 शॉट तुम देख लो, वो सफिशिएंट होगा तुम्हारा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसका भी 1 शॉट तुम देख लो, सफिशिएंट होगा। मे बी मेरे पास जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका हैंड रिटन नोट्स वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लगभग तुम देख लोगे तो एक क्वेश्चन तुम्हारा कंफर्म यहाँ से आएगा ही, हमेशा से आया है। तुम लास्ट ईयर किसी भी शिफ्ट में देख लो बच्चे का फीडबैक, हमेशा एक क्वेश्चन इससे आया ही है। पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन आया है, बायोमोलिक्यूल से भी आया है। देखो इसका बोलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। कभी नोमेनक्लेचर से रहता है, कभी एसिडिक स्ट्रेंथ से रहता है, तो ऑर्गेनिक थोड़ा सा टिपिकल है तुम्हारा। इसी कंसेप्ट ट्राई करो, नोमेनक्लेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये कर लो। 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। इसके चलो आगे बताता हूँ आगे क्या कर सकते हो तुम। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूट्यूब से उठाओ, जिसका भी तुम पढ़ रखे हो 1 शॉट्स तुम देख लो, सफिशिएंट है। याद रखना फिजिकल में पुट द वैल्यू गेट द आंसर तुम्हारा रहता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन रहता है तुम्हारा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तुम कर लो, एक क्वेश्चन तुम यहाँ से कर लोगे। फिर तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स कर लो, 1 शॉट्स किसी का रिवाइज कर लो, उसका एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से मिलेगा। सरफेस केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ग्राफ वाला एक क्वेश्चन देखा हूं मैं, हमेशा से रिपीट हुआ है तुम्हारा, वो कर लेना। और या फिर तुम कहीं से भी 1 शॉट इसका तुम देख लो। तो देखो ब्लॉक केमिस्ट्री मैं बोलूंगा इसे छोड़ ही दो तो सही है, क्योंकि तुम पढ़ नहीं पाओगे। अदरवाइज रिपीटेड क्वेश्चन जो मेरे पास है, कुछ क्वेश्चन जो आए हैं हमेशा, मैं ट्राई करूंगा दे देने का। बट ये ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत डीप हो जाएगा, तो मेरा जस्ट मतलब एडवाइस है तुम छोड़ दो। अगर बेसिक है तो वैसे भी बना लोगे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, किसी का 1 शॉट तुम रिवाइज कर लो। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन रहता है, बट बेनिफिट क्या है तुम्हारा, इसे तुम ऑलरेडी पढ़े होगे मॉडर्न फिजिक्स में। इसके बाद फिजिक्स के रिगार्डिंग अगर तुम लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो वीडियो बनाऊंगा, वहां पे देखना मॉडर्न फिजिक्स का क्या वेटेज है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लगभग एक क्वेश्चन तुम्हारा इससे भी रहता है। स्टेट ऑफ मैटर 1 शॉट तुम किसी का रिवीजन कर लो, और उससे भी तुम्हारा एक क्वेश्चन रहता है। और याद रखना आयनिक इक्विलिब्रियम करने की कोई नीड नहीं है। टाइट्रेशन सबसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी रहता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, तुम उसे सॉल्व कर लोगे। जितना मैं चैप्टर बताया हूं अगर तुम कर लोगे, लगभग 10 क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। मोर देन 10 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे अगर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा है, सॉल्यूशन तुम्हारा अच्छा है। ये सबसे तुम्हारा आता है एनटीए टाइप का जो क्वेश्चन होता है, तुम्हारा न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन, उसमें पूछा जाता है। सॉल्यूशन से तुम्हारा क्वेश्चन रहता है, मोल से क्वेश्चन रहता है, वो सब में उससे पूछा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मैं वो सबको इग्नोर कर दिया हूं। मैं चाह रहा हूं एटलीस्ट पहले ये सबको कर लो। और याद रखना वो बच्चे इसका केमिस्ट्री अच्छा है, पहले इसे करो, इसके बाद तुम सबका फॉर्मुला देख के जाना, ठीक है। मैं सिलेबस ट्राई करूंगा डिस्क्रिप्शन में डलवा देने का, तुम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है बस तुम उसे करके जाओ, ठीक है। मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं। बट तुम केमिस्ट्री में अच्छा नहीं हो तो पहले इसे करो, ये कर लोगे, इसके बाद किसी का भी 1 शॉट करके तुम देख लो, तुम केमिस्ट्री में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाओगे। केमिस्ट्री और इंग्लिश बहुत स्कोरिंग होता है तुम्हारा मणिपाल में, लगभग एनसीईआरटी से भी लोअर लेवल का पूछा जाता है, तुम समझ जाओ, ठीक है। इसी कारण से बोल रहा हूं पहले इसे कर लो। ऐसा नहीं कि इसके बाद तुम छोड़ देना, अगर ये हो जाएगा उसके बाद तुम ट्राई करना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन रहता है, तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन रहता है, तुम्हारा सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन रहता है। बट ये न्यूमेरिकल टाइप में रहता है, इसी कारण मैं उसको इग्नोर कर दिया हूं, क्योंकि अगर जिसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया मिल गया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बच्चे जो चाहते हैं मेरा मेंटरशिप, प्लीज डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कैसे क्या करना, अभी से लेकर फेज 2 तक काउंसलिंग तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 1 to 1 सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। करना क्या, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, जस्ट वहां पे अपना नाम को फिल करना है, उसके अपना ईमेल को डालना है, ठीक है। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। जैसे तुम कॉन्टैक्ट फॉर्म जब फिल कर दोगे 10 to 15 मिनट के अंदर मेरे साइड से कॉल आएगा तुझे, और पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद जिस एग्जाम का तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिसका काउंसलिंग चाहिए होगा, तुम मणिपाल चाहिए मणिपाल का, बीआईटी का, बीट्स का, डब्ल्यूबीजे, कॉमेट का, इसका चाहिए तुम जस्ट वहां टिक कर दो। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख देना कौन सा तुमको चाहिए, ठीक है। उसके कौन सा ब्रांच में इंटरेस्टेड हो मुझे ब्रांच लिख देना। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन होगा, या फिर तुम बैंक डिटेल है तुम्हारा इस पे कर सकते हो, अदरवाइज स्कैन करके भी तुम पे कर सकते हो। इतना करने के बाद सबमिट का ऑप्शन होगा, तुम फॉर्म को सबमिट करो। जैसे ही फॉर्म सबमिट करोगे विदिन 10 to 15 मिनट कॉल बैक आ जाएगा। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। लास्ट में इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर लगता हो ना मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। प्लीज एक अपना अच्छा सा कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। हाँ देख, मैं मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे अप्रिसिएशन कहीं से मिल रहा है। प्लीज तुम लोग अपना फीडबैक दो और ट्राई करो वीडियो को लाइक करने का, और ट्राई करो 1 से 2 को शेयर करने का, जिससे कि मुझे भी थोड़ा रीच मिल सके। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।